सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के 34वें सूक्त के मंत्रों का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत ही सुंदर जीवन, बहुत ही सुंदर हमारा तन मन का स्वास्थ्य हो, जिसके बिना हम इस संसार में गति प्रगति नहीं कर सकते हैं, जिसके बिना संसार का कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। शरीर हमारा स्वस्थ है, मन हमारा स्वस्थ है, तो हम शरीर और मन से इस वतन की सेवा कर सकते हैं। यदि हमारा तन और मन नहीं ठीक है तो हम चाह कर के भी धन नहीं कमा सकते, चाह कर के भी वतन की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए ये कहा है कि अपने तन और मन को व्यवस्थित करें, स्वस्थ करें, अपने अस्तित्व को हम समझें, जिसके फलस्वरूप हम जो चाहेंगे अपने लिए और संसार के लिए कर सकते हैं। चाहना तो बहुत है, लेकिन व्यक्ति उन चाहनाओं पर खरा उतरे या वो सारी चाहनाएं पूरी हो, ये आवश्यक नहीं है। हम जो वेदोक्त है, वेदानुकूल है, जो परमात्मा का आदेश निर्देश उपदेश है हमारे लिए, वैसा वैसा जब आचरण करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कोई हमको संदेह नहीं करना चाहिए। ऋषिराम चरितम सत्यम महाजनो येन गता स पंथा। ऋषियों की ये परंपरा है। ऋषि रिसर्चर भवति, वो प्रयोग धर्मा होते हैं और वो जब अपने जीवन में उस चीज को आत्मसात करते हैं वही उपदेश हमारे लिए देते हैं। कोई मिथ्या उसमें कुछ 1% भी मिथ्या नहीं होता कि यहाँ पर यह बात अतिशयोक्ति में कही गई या यह बात स्वार्थ में कही गई, क्योंकि ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। ऋषियों ने जो मंत्र में, जो इन वेद की ऋचाओं में तथ्य और सत्य देखा है, उसको स्वयं अपने जीवन में उतारा है, उसको जिया है, तब जाकर के हमको वैसा उपदेश किया है। अतः जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारा तन मन है, इसको हम स्वस्थ रखें। इसके कारण ही सारा कार्य हम कर सकते हैं, ये आधार ही है। इसके बिना सारा अस्तित्व निराधार है। तो यहाँ पर मानसिक जो शांति है और जो शारीरिक स्वास्थ्य है, दोनों पर विशेष बल दिया है। शरीर भी स्वस्थ हो और वह मन के ऊपर निर्भर करता है, मन स्वस्थ हो शरीर के ऊपर निर्भर करता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक वाहन के दो पहिए के समान हैं। इसलिए मन यदि हमारा निर्मल है, मन में कोई द्वेष नहीं, मन में कोई ऐसा भाव नहीं जो हमको विकृत करे, हमारे विचारों को, हमारे शरीर को, हमारे संस्कारों को विकृत करे, तो सुकृत हम जरूर करेंगे। सुकृत करने से ही हमारा स्वास्थ्य निर्मल रहेगा, स्वास्थ्य हम पाएंगे, बिना इसके नहीं हो सकता है। तो मैं कुछ निवेदन करूं, उसके पहले इस मंत्र को मैं लिखता हूं। ओम
त्रिनो त्रिनो ओम त्रिनो अश्विना दिव्यानि अश्विना दिव्यानि दिव्यानि भेषजा त्रिः भेषजा त्रिः पार्थिवानि पार्थिवानि तिरु दत्तम अद्भ्यः त्रिरु दत्तम दत्तम अद्भ्यः ओमानम ओमानम संयोरमकाय संयोरमकाय संयोर्म मकाय संयोरम अकाय ऐसे आएगा। सूनवे त्रिधातु शर्म वहतम शर्म वहतम शुभस्पति ओम त्रिनो अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रिः पार्थिवानि तिरु त्रिरु दत्तम अदभ्यः
अभ्यः ओमानं संयोर्ममकाय सूनवे त्रिधातु शर्मवहतं शुभस्पति। ओम तीर्णो अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रिहि पार्थिवानि त्रिरुदत्तमद्भ्यः ओमानं संयोर्ममकाय सूनवे त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पति। मंत्र का अभिप्राय इस प्रकार से है कि त्रिर्णो अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रिहि पार्थिवानि त्रिरु दत्तमद्भ्यः ओमानं संयोर्मकाय सूनवे त्रिधातु शर्म वहतं शुभस्पति। हे अश्विना, हे प्राण आपानो, हमें नह माने हमें त्रिधा तीन बार दिव्यानि भेषजा दिव्य औषधियों को दत्तम दीजिए। यहां दिव्य औषधियों से अभिप्राय मस्तिष्क के लिए हितकारी औषधियों से है। ये औषधियां हमारे मस्तिष्क के दोषों को, उनके जो कुविचार हैं या उनके जो रोग हैं, मस्तिष्क के रोग हैं, उनको दूर करके उन्हें प्रकृति, जीव और परमात्मा के ज्ञानों से परिपूर्ण करने वाली बनाइए। हमारे मस्तिष्क का जो वैचारिक आधार है, जो वैचारिक उच्चता है, उसमें प्रकृति जो परमात्मा है, प्रकृति से यदि ले तो प्रकृति, आत्मा और परमात्मा, ये तीनों के विषय में व्यक्ति निर्भ्रांत जब हो जाता है, उसको पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है, वह जो परमात्मा है, यह जो प्रकृति है और मैं जो आत्मा है, इन तीनों का ही जानने वाला व्यक्ति अपने जीवन का जो चरम उद्देश्य उसकी पूर्ति कर लेता है। और फंसता कब है? जब इनके स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है। परमात्मा के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है, प्रकृति का ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है और अपने आप का ज्ञान नहीं होता है, तो व्यक्ति बिल्कुल मृत प्राय हो जाता है। अर्थात जीते जी भी वो शमशान के जो है पड़े हुए शव के समान होता है। शमशान में जैसा पड़ा शव होता है, वैसे अचेत स्थिति में, बेहोशी में, या अपने जीवन की दिव्यता को, भव्यता को, इसके उद्देश्य को व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इसलिए यह ज्ञान जो है हमको तीनों के विषय में, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति का ठीक ठीक बोध कराने वाला होता है। यह जो मन मस्तिष्क का विकार है, इसको दूर करके योग साधना, प्राण साधना करके व्यक्ति महान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। और त्रिविध ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही औषधियों को 3 बार देने की प्रार्थना की है। इसी प्रकार से त्रिह 3 बार पार्थिवानी, जो पृथ्वी संबंधी औषधियां हैं उनको भी दीजिए। पृथ्वी में जो औषधियां हैं, अर्थात पृथ्वी शरीर है, औषधियां दीजिए जो कि हमारे शरीरों को, इसमें 3 जो है धातुएं विशेष हमारे लिए, जैसे तो सप्त धातु बोलते हैं, ये हमारे शरीर को जब संतुलित रहती हैं तो खूब बढ़ाती हैं और खूब हर प्रकार से स्वस्थ रखती हैं। लेकिन इनमें विषमता जब आ जाती है तो फिर व्यक्ति बीमार हो जाता है, व्याधियां उनको सताने लगती हैं। तो ये जो आधार हैं, वात, पित्त और कफ, ये 3 हैं। इन तीनों को यदि हमने संतुलित कर लिया तो कभी व्यक्ति रोगी नहीं होता है, स्वस्थ रहेंगे। तो ये कहा कि त्रि पार्थिवानी, ये 3 जो है ऐसी औषधियां हमको 3 औषधियों से युक्त कर दीजिए
जो कभी भी हमारे शरीर को रुग्ण ना करने वाली हो। वात जो है यदि प्रकुपित हो जाए तो व्यक्ति को बहुत परेशानी होती है। जोड़ों का दर्द, पेट में गड़बड़ी, फिर वो इधर उधर जो है पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो जाता है, कहीं से भी कुछ निकल आता है। वात हो या पित्त हो या कफ हो, ये तीनों यदि संतुलित रहेंगे तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और तीनों के बिना तीनों में से एक भी इधर उधर हो गया तो शरीर का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो ये जो वात पित्त कफ के जो विकार से होने वाले रोग से हमको बचाएं, इसलिए प्राणायाम इन तीनों त्रिदोष शामक है, त्रिदोष नाशक है। और औषधियों का प्रयोग तो करते हैं, अमृता आदि जो अन्य औषधियां हैं उनका प्रयोग करके हम त्रिदोषों को जो है समाप्त करें, उसका या जो असंतुलन है उसको व्यवस्थित करें, संतुलित करें। तो 3 बार देने की प्रार्थना की है। चूंकि रोग त्रिविध हैं, 3 प्रकार के जो है दुख होते हैं, अथ आदिदैविक, भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुखों से बचने का क्या उपाय है? तो 3 प्रकार के दुखों से बचने का यही उपाय है कि परमात्मा ने जो हमारे लिए व्यवस्था की है, जो हम प्राण विद्या से सीखते हैं, उससे जानते हैं, उसको कभी भी उसके करने में प्रमाद न करें। ये प्राचीन विद्या है और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने तो पूरी दुनिया को जगाया है, पूरी दुनिया में योग का डंका बजाया है, घर घर योग की अलख जगाई है और लोग लाखों करोड़ों अरबों लोगों ने स्वास्थ्य अपना सुधारा है इससे, योग से। तो ये तो केवल ऐसी नहीं कि केवल बस लिख दिया हो गया, ऐसा नहीं। ये विद्या, ये परम विद्या है, महान विद्या है और ये हमारे तन मन और वतन को स्वस्थ करने वाली विद्या है। और कहा उ अद्भ्य अंतरिक्ष से आपा, अंतरिक्ष जो बार औषधियों को दीजिए। हृदयांतरिक्ष की भी औषधियां जो हमारे अंदर काम क्रोध लोभ 3 प्रकार है। त्रिविधम नरकस्य द्वारम, ये 3 प्रकार के हैं जो नरक के द्वार हैं। और ये 3 प्रकार के जो ये कहा कि काम क्रोध और लोभ, ये व्यक्ति को पापी बना देते हैं, व्यक्ति का जीवन नष्ट कर देते हैं। यदि काम आ गया तो क्रोध जरूर आ जाएगा। काम और लोभ की जो प्रवृत्ति है व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति को क्रोधी बना देती है और सर्वनाश उसका कर डालती है, पाप से युक्त कर देती है। तो ये जो 3 प्रकार के दोष है, इनको भी नष्ट करें। 3 प्रकार के नरक कहे गए हैं, इनको भी दूर करने के लिए प्राण साधना प्रमुख है। जब हम प्राण साधना में लगते हैं तो काम वासनाएं क्षीण हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जैसे पर्वतों से या जो धरती से हमको धातुएं मिलती हैं, सोना चांदी या अन्य जो धातुएं मिलती हैं, उनको हम जब पिघलाते हैं तो वो शुद्ध हो जाती है। ऐसे तो पहले अशुद्ध रहती हैं, जब उनको हम जो है गर्म करते हैं, पिघलाते हैं तो जलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। ऐसे ही प्राण साधना से हमारी इंद्रियों के जो दोष हैं, हमारे शरीर और मन के जो दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष छल कपट, ये सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है योग साधना करने से, प्राण साधना करने से। तो इसलिए ये बात कही कि मस्तिष्क को उज्जवल करके त्रिविध ज्ञान से परिपूर्ण करती हैं और शरीर को त्रिविध व्याधियों से बचाती है, तथा जो है मानस को भी त्रिविध से बचाती है। मेरा तो यह आनंद स्वरूप प्रभु है, इस प्रकार का जप करने वाले तथा सुनवे सदा अपने अंदर वेदवाणी को प्रेरित करने वाले के लिए संयोग ओमानम, शांति को प्राप्त कराने वाले, हे आनंद विशेष के देने वाले प्रभु, तथा त्रिधातु शर्म वात पित्त कफ, इन तीनों के ठीक समन्वय को धारण कराने वाले या धारण किए गए शरीर में यह स्वास्थ्यता निरोगता जरूर आती है। वह सुख को वह तम प्राप्त करता है जिस शरीर में ये व्याधियां नहीं होती हैं।
आधि और व्याधि, आधि तो वही जो हमारे मानसिक रोग हैं वो क्या कहलाते हैं, आधि, और शारीरिक रोग क्या कहलाते हैं, व्याधि। जो पेट में दर्द होना, शरीर में अकड़न जकड़न, कमर दर्द होना, कहीं कुछ, ये जो है आधि के अंतर्गत आती हैं। और मन में क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, द्वेष तथा अनावश्यक कुछ भी बोलते जाना, चिंता करना, तनाव में रहना, ये हमारी आधि है। जो हमारे मानसिक रोग हैं, मानस के जो रोग हैं वो आधि, वो जो है। अब आधि और व्याधि से बचने का क्या उपाय है, समाधि। आधि और व्याधि से हम बचें, इसके लिए हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, हमको प्राण की साधना करनी चाहिए, प्राण आपान की साधना करनी चाहिए। मेरा मानस शांत हो तथा शरीर स्वस्थ हो, ऐसी यह भावना यहाँ है कि मन यदि हमारा स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। प्राण अपान की साधना से हमारे शरीर की जो त्रिलोकी अपने अपने ऐश्वर्य से युक्त हो तथा मानस शांति के साथ शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त कराती है। ऐसा बार बार करने से हमारा जो अस्तित्व है बिल्कुल निखर जाता है, हमारे अंदर शुद्धता का, शुचिता का और हर प्रकार से जीवन में उन्नति का द्वार खुल जाता है। इसलिए यह प्राणायाम की जो विद्या है उसके विषय में यहाँ पर निवेदन किया गया है। और हमको सदा इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि जैसा जैसा हमको वेदों के संकेत मिलते हैं हम उनको कुछ तो पालन करें, कुछ अपने जीवन में उतारें, जिससे व्यक्ति का और समाज का उत्थान होता है, पतन नहीं होगा। ऐसे यदि हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे ज्ञान को प्राप्त करने में, पुरुषार्थ नहीं करेंगे मन और तन की शक्ति को बढ़ाने में, तो क्षीणता तो स्वाभाविक है। केवल उस आत्मा और परमात्मा के विषय में यदि हम कहें तो उसमें तो कोई परिवर्तन होता नहीं, नहीं तो संसार क्या है, परिवर्तनशील है। अभी कोई शिशु है, बच्चा है, कुछ दिन बाद हम देखते हैं वो बड़ा हो जाता है, फिर जवान हो जाता है, फिर बुढ़ापे को प्राप्त कर जाता है और एक दिन उसका जीवन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जो भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान हम देखते हैं उसमें सतत परिवर्तन चलता रहता है, परंतु परिवर्तनशील इस संसार में वह व्यक्ति कभी नहीं बदलता है जो प्रभु की शरणागति को प्राप्त करता है। वह व्यक्ति सदैव एक रस रहता है जो परमात्मा आनंद का रस लेता है, उसकी भक्ति का रस लेता है। इसलिए मन को हम समझाएं। मन तो बहुत ही चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। ये मन का जो खेल है ना, इसको हमको मेल से देखना पड़ेगा और जो प्रार्थना करते हैं तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, वैसी भावना से उत्प्रोत होना पड़ेगा। मूर्ख मन धीरज मत खोए, सहज पके सो मीठा होए। जो जल्दबाजी करते हैं और तीव्रता में सब चाहते हैं, आजकल तो और शॉर्टकट कोई रास्ता बताओ कि मोक्ष मिल जाए, कोई ऐसी तरकीब बताओ कि कभी बीमार ही ना हो, दिनचर्या नहीं करना, खान पान ठीक नहीं रखना, व्यायाम नहीं करना, सदाचरण नहीं करना, समय से ना सोना, समय से ना जागना, और फिर भी हम स्वास्थ्य की कामना करें, जबकि आहार सबसे पहले है। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, इन तीनों की तिलांजलि देकर के कोई व्यक्ति पूछे कि कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, कोई उपाय नहीं इसका। जो सहज प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में हमको ढल करके ही अपने स्वास्थ्य को, अपने समाज को हम अच्छा बना सकते हैं। जो प्राकृतिक रूप से फल पकता है उसमें बड़ा रस होता है, उसमें मिठास होती है, उसमें सुगंध होती है, उसमें सारा प्रोटीन, विटामिन जो भी उसका तत्व है मिलता है बहुत अच्छी प्रकार से। लेकिन यदि कोई जल्दबाजी में उसको कच्चा तोड़ ले तो वो उसमें से स्वाद मिलता नहीं है। जबरदस्ती यदि पकाना चाहें
तो वो कभी पकता नहीं है। इसलिए कहा है सहजता में जीवन जीना चाहिए। मूर्ख मन धीरज मत खोए, सहज पके सो मीठा होए। व्याकुलता तज क्यों नहीं सोए, सहज पके सो मीठा होए। माली बीज तो पहले बोता, फल मौसम आने पर होता। बिन मतलब का बोझा ढोए, सहज पके सो मीठा होए। बूंद बूंद से घट भरता है, लेकिन वक्त लगा करता है। यह सच है तो फिर क्यों रोए, सहज पके सो मीठा होए। सहज पके सो मीठा होए। नर मेहनत हर दम करता जा, आलस को तज श्रम करता जा। परिश्रम जल सबके मल धोए, सहज पके सो मीठा होए। सहज पके सो मीठा होए। निज पथ पर तुम ना घबराना, पग पग अविचल बढ़ते जाना। पथिक असफल रहा नहीं कोए, सहज पके सो मीठा होए। सहजता में ही आनंद है। जो बनावटी जीवन है, बनावटी जो भक्ति है, बनावटी जो दिखावटी जो काम होता है, वो क्षणिक होता है। यदि हम सहजता में जीवन जीते हैं, चाहे कितना बड़ा जीवन हो, हम भटकते नहीं हैं। और असहज होने से व्यक्ति थोड़ी देर में धराशायी हो जाता है। इसलिए ये बात कहते हैं, बचपन से सुनते हैं, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये तो बात एक हो गई। सीखने की बात क्या है? दुनिया के रंज सहना, पर मुंह से कुछ न कहना। सच्चाइयों के बल पर आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये जो इंसाफ का, इंसानियत का, मानवता का जो रास्ता है, उससे हमको कभी नहीं भटकना चाहिए। जो हमको ऋषियों ने बताया, जो वेद उपनिषद दर्शन बताते हैं, वैसा हम जीवन जिएंगे तो सच्चा जीवन होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे नए मंत्र के साथ। ओम शांति शांति शांति।